एक जंगल में एक हाथी रहता था, ताकत के नशे में चूर। जब भी वो नदी किनारे नहाने जाता, वहां पे एक पेड़ था जिस पे बिया, जो छोटी चिड़िया होती है, वैसा एक पक्षी अपने बच्चों के साथ सह परिवार रहता था। उस पेड़ को हिलाता और बच्चों को नीचे गिरा देता था। बिया के घरवाली काफी परेशान हो गई। एक दिन उसने अपने पति बिया को बताया कि हाथी इधर से गुजरता है और हमारे बच्चों को गिरा देता है। बिया बोला कि एक बार उसके घर पे जा और हथनी को समझा के आ जा कि ये बात है। बिया के घरवाली हथनी के पास में गई और बोली, भाभी जी नमस्ते। जेठ जी नदी किनारे नहाने जाते हैं, पेड़ को हिलाते हैं और हमारे बच्चों को गिरा देते हैं। मैंने आपके देवर को अभी तक नहीं बताया है। जिस दिन उनको बता दिया तो फिर मेरे को कुछ मत कहना, फिर पंगा खड़ा हो जाएगा। हथनी बोली, ठीक है, मैं समझा दूंगी। हाथी आया। हथनी ने कहा, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? वो देवरानी आई थी, उलाना देके गई है। हाथी बोला, अच्छा वो पंगा खड़ा कर देगा, अवील है। अगले दिन फिर गया, बच्चों को गिरा दिया। बिया के घरवाली फिर परेशान। बिया घर पे आया तो उसने कहा, हाथी नहीं माना, आज फिर बच्चों को गिरा दिया। बिया बोला, मैं 2 मौके देता हूँ, एक बार और जाके समझा के आ। बिया के घरवाली हथनी के पास में गई कि अब की बार मैं लास्ट मौका दे रही हूँ, अब बात आपके देवर करेंगे, अगर ये नहीं माने तो। हथनी ने कहा, ठीक है, मैं फिर समझा दूंगी। हथनी ने कहा, वो छोटे पक्षी हैं, क्यों उन्हें परेशान करते हो? उनके बच्चे नीचे गिर जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब की बार वो बोल के गई है कि मैं लास्ट मौका दे रही हूँ। हाथी तो ताकत के नशे में चूर था। वो बोला, अच्छा वो मेरे को लास्ट मौका दे रही है, अब की बार बात। और हाथी फिर घोंसले के पास में पहुंचा और पेड़ को इतनी जोर से हिलाने की कोशिश की, इतने में बिया वहीं पे बैठा था और हाथी के कान में घुस गया। अब सोचो, कान में अगर एक चींटी भी घुस जाए तो क्या होता है? वो तो बिया था, चिड़िया जितना बड़ा। हाथी की हालत हो गई खराब, कान में गुदगुदी, दर्द, दोनों मुंह खुल गए। जंगल में इधर भागे उधर भागे, पर बिया निकलने का नाम नहीं ले रहा। हाथी हथनी के पास में पहुंचा और बोला कि तू जा और अपनी देवरानी से बोल कि मेरी गलती हो गई। आज के बाद में जहां पे बिया का घोंसला भी होगा, उसके नजदीक से भी मैं नहीं गुजरूंगा, मैं वादा करता हूं। हथनी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोली कि आज देवर जी को बोलो कि इन्हें माफ करे। बिया के घर वाली कान के पास में गई और बोली, अजी आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये मान गए, अब माफी मांग ली। माफ करने से आदमी महान होता है। बिया बाहर निकल गया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है, कभी किसी को कमजोर मत समझो। अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में घर का मुखिया राजा होता है।